यूपी में गाड़ी चलाते समय अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको महंगा पड़ सकता है। दरअसल मोबाइल इस्तेमाल करने पर अब आपको 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। 16 जून के कैबिनेट फैसले का शासनादेश जारी हुआ है, जहां दोपहिया वाहन को लेकर कहा गया है, आदेश जारी किया गया है कि गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1,000 रुपए का जुर्माना होगा और अगर दोबारा ऐसा किया जाता है तो पकड़े जाने पर 10,000 का आपका चालान कट सकता है। वहीं बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो आपको बता दें कि जो यातायात के नियम हैं उनको लेकर हमेशा अनदेखी लोगों के बीच देखी जाती है और ऐसे में सख्ती यहां पर सरकार की तरफ से कि अब कोई भी अगर गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करता है या फिर हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा, जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो अक्सर मोबाइल में बात करते समय गाड़ी चलाना कई लोगों को महंगा पड़ जाता है, जान तक अपनी गंवानी पड़ती है। तो ऐसे में ये सख्त फैसला योगी सरकार का। और चलिए रुक करते हैं चंद्रमणि शुक्ला का, हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। तो चंद्रमणि, बहुत जरूरी ऐसे सख्त नियमों की ताकि यातायात के जो नियम है वो लोग भुलाए न भूले और जिस तरह से हादसों में संख्या बढ़ रही थी उस पर इससे लगाम लग पाएगी। जी बिल्कुल, अगर इस तरह के नियम बनाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर एक जरूर डर होगा कि जिस तरह से अक्सर देखा जाता है कि लोग मोबाइल या अन्य गतिविधियां करते रहते हैं जिससे कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए अब जो है वो चालान का रेट बढ़ाया गया है और इसकी जो कल जो है उसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया और उसके बाद में अब जो है वो चालान के अलग तरह से प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। जैसे अगर आप पहली बार अगर गाड़ी पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका 1,000 का चालान कटेगा और अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10,000 होगा। इसी तरह से और भी जो अन्य गतिविधियां हैं जो ट्रैफिक नियम के उल्लंघन है उनको लेकर भी अलग अलग निर्धारित किया गया है कि पहली बार पकड़े जाने पर चालान कुछ और है और अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उसकी सीमा तुरंत बढ़ा दी जाएगी। जी चंद्रमणि, 16 जून को कैबिनेट ने फैसला लिया था और अब ये शासनादेश जारी कर दिया गया है। कब से ये नियम लागू होंगे, कब से लोगों को अब सतर्कता बरतनी पड़ेगी नियमों को लेकर? देखिए, अगर शासनादेश जारी कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि अब ये नियम लागू हो गए हैं और लोगों को अब सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता था और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण ही इस तरह के हादसे देखे जाते हैं जो कभी कभार और हमेशा जो सड़कों पर हादसे होते हैं उनका प्रमुख कारण एक होता है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना। अगर आप फोन पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान बढ़ता है और दुर्घटना हो जाती है। तो इन सब तमाम समस्याओं को देखते हुए जैसे सीट बेल्ट है या जो नाबालिग बच्चे हैं वो जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए भी अलग अलग तरह से नियम निर्धारित किए गए हैं और ये शासनादेश जारी हो गया है और अब लोगों को काफी सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि जब इस तरह की जो गतिविधियां होंगी अगर ट्रैफिक के अनुकूल नहीं होंगी तो उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन चंद्रमणि, ये बताइए, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि गाड़ी में बात करते हुए लोग निकल जाते हैं और बहुत रफ्तार से निकल पाते हैं और ऐसे में मॉनिटरिंग उस तरह से नहीं हो पाती है कि उनका चालान काटा जा सके। तो इसको लेकर भी क्या बेहतर व्यवस्था की ओर देखना होगा? जी देखिए, अगर हम बात करें, अगर लखनऊ की बात करें या तमाम शहरों की जो स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है उनके लिए लगातार सीसीटीवी कैमरे या अन्य तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और अब जो है वो ट्रैफिक में भी काफी सुधार आया है कि सिर्फ फोटो खींचकर चालान भेजने का जो ट्रेंड हो गया है वो अब छोटे शहरों में भी लागू हो रहा है। तो अब लोगों में जाहिर सी बात है कि वो रफ्तार से निकल भी जाते हैं लेकिन जो कैमरा है वो नहीं चूकने वाला और वो उनकी फोटो क्लिक करेगा और कैमरे की निगाह से वो नहीं बच सकते। चलिए, धन्यवाद आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए।